फिर से हम आ गए। एक ऐसे स्टॉक को आज लेके आए आपके सामने जो अच्छा खासा धमाल मचा रहा है और जिसने 3 महीने में अपने शेयर होल्डर्स को 100% का रिटर्न बना के दिया। इस कंपनी का नाम है शिल्प ग्रेवर्स लिमिटेड और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 340 रुपए का। और 2 जनवरी 25 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 2.24% का रिटर्न बना के दिया। ये कंपनी बनी थी 1993 में और कंपनी बिजनेस में है कॉपर रोलर की। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को और शेयर होल्डिंग पैटर्न को। आप देख सकते हैं 3 महीने में, सिर्फ और सिर्फ 3 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 97% का रिटर्न बना के दिया। यानी कि आज से ठीक 3 महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 170 रुपए का और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 340 रुपए का। यदि हम बात करें 6 महीने के रिटर्न की, तो यहाँ भी कहानी सेम है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और उन सबका भरोसे को कायम रखा जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया और 6 महीने में 107% का रिटर्न बना के दिया। यदि हम 24 की बात करें, तो यहाँ इस कंपनी ने फिर से अपने शेयर होल्डर्स को ये विश्वास दिलाया कि कंपनी एक अच्छी कंपनी है और रिटर्न देना जानती है। और एक साल में यानी कि 24 के गिरते हुए मार्केट के बीच में कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया, जो कि था 67% का रिटर्न। यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 200 रुपए और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 340 रुपए। यदि हम बात करें इस कंपनी के 3 साल के रिटर्न की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने उन सभी शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया जिन्होंने अपना पैसा, अपना समय इस कंपनी में इन्वेस्ट किया और रिटर्न के तौर पे दिया 221% का रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 116 रुपए का और आज की डेट में 340 रुपए का है। आज भी ये कंपनी का शेयर प्राइस 400 रुपए से नीचे ही है। जिसको भी इन्वेस्ट कर सकता है, एक अच्छा रिटर्न दे रही है कंपनी। 5 साल में इस कंपनी ने 480% का रिटर्न दिया। यानी कि हर एक शेयर होल्डर्स को मालामाल कर दिया जिन्होंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी को चुना और अपना पैसा इस कंपनी में बरकरार रखा। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 70 रुपए का। 70 रुपए का शेयर प्राइस 5 साल में बन गया 340 रुपए का। तो ये कंपनी यही बताती है कि शेयर की क्वांटिटी, पेशेंस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। बात करते हैं इस कंपनी के कुछ इवेंट्स की। तो 24 में आप देख सकते हैं कंपनी ने एक बार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया और डिविडेंड के तौर पे दिया 2.110 यानी कि 2 रुपए 10 पैसे का डिविडेंड दिया और रिटर्न दिया 24 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 67% का। किसी शेयर होल्डर्स को और क्या चाहिए, कंपनी ने रिटर्न भी अच्छा खासा 24 के गिरते हुए मार्केट के बीच में दिया और डिविडेंड भी दिया जो कि था 2 रुपए 10 पैसे का। जिस भी शेयर होल्डर्स के पास 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख शेयर होते, वो डिविडेंड से ही अमीर हो जाता। बात करते हैं इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स को। तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप 205 करोड़ का है। एक अच्छा खासा मार्केट कैप है। इस कंपनी का पीबी रेशियो 2। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। जब भी कभी कंपनी का पीबी रेशियो कम होता है तो कहा जाता है कि कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है और जब भी कभी किसी कंपनी का पीबी रेशियो हाई होता है तो कहा जाता है कि कंपनी का स्टॉक ओवर वैल्यूड है। बात की इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 10.07 और इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है 0.04। यानी कि इस कंपनी पर लोन बहुत ही कम है, कह सकते हैं लोन ना के बराबर है। बात करते हैं इस कंपनी की आरओई की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो कंपनी का आरओई है 10.33%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई होता है 15 और 20% के बीच का। जब भी कभी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है तो ये कहा जाता है और माना जाता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर रही है, जिससे फ्यूचर में शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। और जब भी आरओई कम होता है किसी कंपनी का तो कहा जाता है कि कंपनी हमारे पैसे को, यानी कि इन्वेस्टर के पैसे को अच्छी तरह से इन्वेस्ट नहीं कर रही, जिससे फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना कम होती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 165.89 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। यदि हम क्वार्टरली देखें, सितंबर क्वार्टर में जनरेट किया कंपनी रेवेन्यू के मामले में 26.59 करोड़, जबकि जून क्वार्टर में था 25.02 करोड़। तो आप देख सकते हैं जून की तुलना में सितंबर में काफी ने एक अच्छा परफॉर्मेंस किया है। बात करते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो जून की तुलना में सितंबर में कंपनी का प्रॉफिट कम हो चुका है। जून में इस कंपनी का प्रॉफिट था 3.49 करोड़, जबकि सितंबर में है 2.84 करोड़। बात करते हैं इस कंपनी की ईयरली नेटवर्थ की, तो 23 की तुलना में 24 में कंपनी का नेटवर्थ बढ़ चुका है, जो कि 96.95 करोड़, जबकि 23 में था
86.90 करोड़, जबकि 22 में था 80.15 करोड़। तो 22, 23, 24 कंपनी का नेटवर्थ बढ़ता ही गया है। बात करते हैं ईयरली प्रॉफिट की, तो यहाँ भी 23 की तुलना में 24 में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ चुका है, जो कि 11.42 करोड़, जबकि 23 में था 7.81 करोड़। बात करते हैं कंपनी के रिवेन्यू की, तो यहाँ भी बढ़ोतरी साफ देखी जा सकती है। 24 में कंपनी का रिवेन्यू था 95.91 करोड़, जबकि 23 में है 88.48 करोड़। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी के तीनों ही सेक्टर में, रिवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ में अच्छा है 23 की तुलना में 24 में। आगे देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के मालिक और ओनर्स का पैसा और विश्वास अपनी कंपनी पर बरकरार है, जिसकी वजह से ओनर्स का होल्डिंग है इस कंपनी में 60.82% की, जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 39.18%। जब भी कभी शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग रिटेल्स एंड अदर्स से अच्छी खासी हायर होती है, तो ये कहा जाता है कि कंपनी में इन्वेस्ट करने से एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। और जब भी प्रमोटर की होल्डिंग कम होती है और रिटेल्स और अदर की होल्डिंग हाई होती है, तो रिटर्न मिलने की संभावना कम होती है। बात करते हैं इस कंपनी के कुछ अच्छाइयों के बारे में। तो कंपनी डेट फ्री कंपनी है, पहले ही बता चुके हैं कंपनी पर कोई भी किसी भी तरह का लोन नहीं है। यदि देखें इस कंपनी कुछ कमियों के बारे में, तो कंपनी ने पुअर सेल ग्रोथ जनरेट किया लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 0.95%, जबकि इस कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 7.29%। तो ओवरऑल देखें इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छा है 23 की तुलना में 24 में। कंपनी में फंडामेंटल मार्केट कैप अच्छा है, कंपनी में कोई लोन कर्ज नहीं है, आरओए ठीक है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 340 रुपए का है। यदि हम रिटर्न के बारे में बात करें, 5 साल में इस कंपनी 480% का, 3 साल में 220% का, 1 साल में इस कंपनी 67% का, 6 महीने में 107% का, 3 महीने में 96% का, 1 वीक में इस कंपनी ने कोई रिटर्न नहीं दिया, गिरावट देखी जा सकती है। तो 3 महीने में और 1 साल में इस कंपनी ने 67% का रिटर्न तो दिया ही 24 में, साथ साथ डिविडेंड भी दिया 2 रुपए 10 पैसे का। तो रिटर्न और डिविडेंड दोनों ही दिया। फिर भी अपना पैसा लगाने से पहले खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लीजिए, फिर ही अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाइए। 3-4 चीजें मैटर करती हैं, पेशेंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच और शेयर की क्वांटिटी। तभी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा फ्यूचर में। डिविडेंड देखने को मिलेगा जब भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगी, और जब भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देगी, तब भी आपको बेनिफिट तभी होगा जब आपके पास एक अच्छे नंबर ऑफ शेयर्स होगा किसी भी कंपनी के स्टॉक के।